और अधिगम की विशेषताएं बढ़नी थी। अधिगम की गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आजकल? अधिगम। और अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, है ना? क्या बताया था अधिगम के बारे में? क्या होता है अधिगम? व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास। अधिगम क्या होता है? अनुभव के माध्यम से या अभ्यास के माध्यम से या एफर्ट के माध्यम से क्या होगा? जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन होगा उसे क्या कह देंगे हम? आपका अधिगम कह देंगे, लर्निंग कह देंगे। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। क्या क्या थी इसकी विशेषताएं? अधिगम की विशेषताएं अर्जित प्रक्रिया है। ये क्या है? अर्जित प्रक्रिया है। ठीक है। हम क्या करते हैं? इसे एक्वायर करते हैं या पर्यावरण के माध्यम से या अन्य चीजों से क्या होता है? इसे हम क्या करते हैं? सीखते हैं। और क्या था? सार्वभौमिक एक सेकंड। ये क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, मतलब पूरे संसार में, पूरे अर्थ पे क्या होगा? सब लोग क्या होंगे? एक ही तरीके से सीखेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ क्या थी? ये क्या थी? सतत प्रक्रिया थी। सतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस या निरंतर चलने वाली प्रोसेस थी। ठीक है। और ये अपने आप में क्या है? एक क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है। एक क्या है? प्रोसेस है, ना कि क्या था? प्रोडक्ट था, उत्पाद नहीं थी। ये क्या थी? अपने आप में प्रक्रिया थी। ठीक है। और क्या था? उद्देश्य परक था। ठीक है। और ये क्या था? बहुत सारे तत्वों का क्या था? संगठन था। ठीक है। इसमें एक चीज बताई थी। हाँ, परिवर्तनशील। क्या परिवर्तन? सीखना परिवर्तन है। सीखना परिवर्तन है। ठीक है। जन्मजात या मूल प्रवृत्तियां। क्या होती है मूल प्रवृत्तियां? मूल प्रवृत्तियां अधिगम है या नहीं है? तो ये क्या होंगी? अधिगम नहीं होंगी। ठीक है। जैसे भूख लगने पे क्या होगा? खाना ढूंढना, वो क्या होगा? हमने सीखा हुआ नहीं है। ठीक है। डर लगने पे भाग जाना या सांप को देख के भाग जाना, वो क्या है? हमने सीखा नहीं है। तो ये क्या है? जन्मजात चीजें हैं जो क्या होंगी? आपकी जन्म के समय समय प्राप्त होगी, ना कि हमने क्या होगी? सीखी है। ठीक है। और क्या विशेषताएं थी अधिगम की? सीखना सक्रिय। ये क्या है? सक्रिय सिद्धांत है। या जब हम एक्टिव स्टेट में रहते हैं तभी हम क्या कर पाते हैं? लर्निंग कर पाते हैं। या इसका मतलब ये है कि जब एक्टिव स्टेट रहेगी तभी क्या होगा? कुछ मिलाकर क्या होगा? हमें अनुभव की प्राप्ति होगी। ठीक है। और सीखना खोज है। सीखना क्या है? खोज है। सीखना क्या है? खोज है। डिस्कवरी क्या करना है? किसी भी चीज को क्या करना है? जब हमने नया बनाना है तो उसी से क्या होगा? हमें नए अनुभव प्राप्त होंगे। ठीक है। इसके साथ साथ क्या था कि अधिगम क्या है? हम कुल मिला के क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। अधिगम एक और चीज पढ़ी थी हमें, अंकन नहीं है। क्या होता है अंकन?
क्या होता है अफेक्ट? परसों बताया था। अंकन का मतलब क्या होता है? इम्प्रिंटिंग या कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करना क्या है? अधिगम नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चे क्या करते हैं इनिशियल लेवल पे, क्या करते हैं अपने माता पिता या अन्य लोगों को क्या करते हैं कॉपी करते हैं, उनके व्यवहार को क्या होता है कॉपी करने की कॉपी करते हैं और उसी को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं लर्निंग नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसमें और चीज क्या होगी, जन्मजात प्रवृत्तियां क्या होंगी, अधिगम नहीं होगा। ठीक है, किसी एक्सीडेंट से, ठीक है, जो एक्सीडेंट है या कोई भी क्या है मनोवैज्ञानिक क्या होगी, बीमारी होगी। ठीक है, जैसे किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, मानसिक रूप से वो बीमार हो गया, तो इन चीजों से भी क्या होगा परिवर्तन होगा। ठीक है, इन चीजों से भी क्या होगा उसके व्यवहार में क्या होगा परिवर्तन होगा। ठीक है, पर इस परिवर्तन को हम क्या करेंगे अधिगम में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, या इसे हम क्या कहेंगे अधिगम नहीं कहेंगे। मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जैसे दिमागी रूप पे क्या हो गया कोई, जैसे किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके सर पे चोट लगी, दिमाग में क्या होगी चोट लगी, अब उसका दिमाग क्या है चीजें भूल गया। ठीक है, और या हो सकता है कि उसकी अवस्था में चेंज हो गया। अवस्था में चेंज कैसे, वो है तो 25-30 साल का, बट जो उसकी क्रियाएं हैं वो क्या है बचपन वाली या 10 साल के बच्चे से मिल रही हैं। तो दिमाग में चोट लगने की वजह से उसके साथ ये क्या हो गया उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो इस व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, जबकि हम डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी अनुभव से क्या हो रहा है, जब क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, किसी भी व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं अधिगम कह रहे हैं। और कुछ ऐसी कंडीशन है जिसे हम क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो समय के साथ एक और चीज आती है परिपक्वता। समझते हो क्या होता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। क्या होती है मैच्योरिटी? मैच्योरिटी क्या होती है मतलब एक तरीके से समझदारी। समय के साथ क्या होता है दिमाग क्या होता है परिपक्व अवस्था में आता है, जो सिचुएशन होती है परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों को हम समझ पाते हैं, बेहतर तरीके से क्या होता है समझ पाते हैं। तो इनके कारण भी क्या होगा जो परिवर्तन ह्यूमन साइकोलॉजी में आएगा या बिहेवियर में आएगा उसे भी हम क्या कहेंगे अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिख दो। दुर्घटना या मनोवैज्ञानिक दोष के कारण, दुर्घटना या मनोवैज्ञानिक दोष के कारण, दुर्घटना या मनोवैज्ञानिक दोष के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। नेक्स्ट, अधिगम में परिपक्वता, अधिगम में परिपक्वता मैच्योरिटी, थकान फटीग, अधिगम में परिपक्वता, थकान फटीग, बीमारी या ड्रग। अधिगम में परिपक्वता मैच्योरिटी, थकान फटीग, बीमारी इलनेस और ड्रग के कारण आए व्यवहार में परिवर्तन को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है,
अगला क्या बताया था कि जो लर्निंग है वो क्या है, संगठन है। लर्निंग क्या है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि क्या होंगे इसमें, क्या होगी, एक तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूरे करने के क्या होंगे, विभिन्न, पूरे करने के विभिन्न क्या होंगे, तत्व होंगे, ठीक है, विभिन्न तत्व होंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे घर से ये कोचिंग है, इस कोचिंग तक आने के लिए क्या होगा, एक रास्ता होगा, ठीक है ना, रास्ता होगा। उस रास्ते पे क्या होगा, आपके पास क्या होंगे, ऑप्शन होंगे, या तो विक्रम होगा, ठीक है, या ऑटो होगा, या ई रिक्शा होगा, या बाइक होगी, या स्कूटी होगी, या आपके पास क्या होंगे, पैर होंगे, ठीक है। इन ऑप्शंस में क्या होंगे, आप लोगों को क्या करना है, काम करना है। तो विभिन्न क्या होंगे, रास्ता हो गया, वे या मोड हो गया, कि किस मोड से आप आ रहे हो सकता है आपने पहले पैदल चलना पड़ता है, फिर आपको विराम लेना पड़ता है, फिर से क्या होगा, पैदल चलना पड़ता है। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया के क्या है, अलग अलग तत्व हैं। तो ये तत्व मिलकर क्या कर रहे हैं, एक पूरी प्रोसेस का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हम भी सीखने का काम करते हैं। तो सीखना भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट है। मतलब कि विभिन्न तत्व मिलकर क्या करते हैं, शिक्षा को लर्निंग करते हैं, या सीखने की प्रक्रिया पूरा करते हैं। या क्या हो सकता है, सिर्फ एक तत्व क्या होगा, सिर्फ एक तत्व भी क्या कर सकता है, इसको लर्निंग प्रोसेस बना सकता है, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ी थी, एसआर थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी के तहत क्या करेंगे, हम ये चीज कह रहे हैं। एसआर थ्योरी में क्या था कि हम क्या कर रहे थे कि एसआर का मतलब क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है, उत्प्रेरक और अभिक्रिया या प्रतिक्रिया अनुक्रिया, ठीक है, या अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। इसमें क्या था, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा तत्व जो क्या करेगा, किसी काम को करने के लिए हमें क्या करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा या उत्तेजित करेगा, ठीक है। कुल मिला के क्या है, ये एक ऐसी प्रेरणा है, इंटरनल प्रेरणा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन या कोई भी चीज क्या होगी, एक्टिवेट होगी काम करने के लिए, ठीक है, उत्प्रेरक, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, जब कोई उत्प्रेरक आएगा तो उसके लिए क्या होगी, अनुक्रिया होगी। जैसे अगर हमें क्या होती है, भूख लगती है, तो उसकी अनुक्रिया क्या होती है, हम क्या कर देते हैं, खाना खा देते हैं, ठीक है। डर लगता है तो हम उस सिचुएशन से भाग जाते हैं, खुशी होती है तो हम हंसना शुरू कर देते हैं, दुख होता है तो हम रोना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, स्टिमुलस के लिए क्या है, अनुक्रिया है, ठीक है। तो ऐसा थ्योरी में क्या था कि एक स्टिमुलस आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स भी क्या होंगे, वेरियस क्या होंगे, रिस्पॉन्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे क्या हो सकते हैं, उसके लिए रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो उन रास्तों में से क्या करेंगे, ये क्या है, ये उसके क्या है, बाधाएं हैं। इनमें से एक प्रभु काम करेगा और करेक्ट क्या होगा, रिस्पॉन्स बनेगा, और उसी रिस्पॉन्स से फिर क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, आपका आपका क्या मिल जाएगा, गोल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूरी प्रोसेस है, विभिन्न तत्व मिलकर क्या कर रहे हैं, इसमें आपका समन्वय करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसी से हमारी क्या हो जा रही है, लर्निंग हो जाती है, ठीक है। इतनी हमने क्या कल हमने विशेषताएं पढ़ी थी, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, प्रिंसिपल्स
या थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग या थ्योरीज ऑफ लर्निंग। और इसमें पहला पढ़ेंगे हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक थ्योरी। ठीक है, थॉर्नडाइक थ्योरी, कुछ पता है इसके बारे में? थॉर्नडाइक थ्योरी के बारे में पता है? थॉर्नडाइक सुना है नाम पहले? पढ़ नहीं सकता है, पढ़ के रखा है, ठीक है। थॉर्नडाइक ये क्या है? क्या है थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक ने क्या करा? लर्निंग की कुछ थ्योरी ली, ठीक है। इसने क्या करा है? जानवरों पर प्रयोग करे, ठीक है, जानवरों पर कुछ प्रयोग करे और उन्हीं प्रयोग के आधार पे क्या करा? इसने अपनी एक थ्योरी या अपना एक सिद्धांत दिया, ठीक है। इसने एक बुक लिखी है, ठीक है, बुक लिखी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करी? इसने बुक लिखी है, ठीक है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में क्या होता है? या जनक के रूप में क्या हो जाता है? इसे जाना जाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करी? इसने एक बुक लिखी 1935 में, इसी कारण इसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी क्या होता है? जाना जाता है, ठीक है। मूल रूप से ये क्या है? मनोवैज्ञानिक नहीं है, पर ये क्या है? आपका ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसने क्या क्या चीजें करी, ठीक है। इसने क्या करा? थॉर्नडाइक ने क्या करा? इसने कुछ प्रयोग करे, ठीक है, इसने प्रयोग करे और उससे पहले इसने प्रयोग से पहले एक चीज बताई जो एसआर थ्योरी है, एसआर, ठीक है। एसआर को क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है। इसके बारे में क्या करा? इसने बताया या इसकी जो व्याख्या इसने क्या करी? आपका करी। तो इसने बताया कि हर उत्प्रेरक के लिए, हर जो स्टिमुलस है उस उत्प्रेरक के लिए क्या होगी? एक अनुक्रिया होगी, ठीक है। उत्प्रेरक के लिए क्या होगी? अनुक्रिया होगी, ठीक है। कि हर परिस्थिति में क्या होगा? एक रिस्पांस आपका आएगा जो क्या होगा? करेक्ट रिस्पांस होगा, ठीक है। जो अभी इससे पहले बताया था कि क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति आएगी, ठीक है, कोई भी क्या होगा? स्टिमुलस आएगा, उसके लिए क्या होगा? जो आपके क्या होंगे?
रिस्पॉन्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत तरीके के आएंगे। ठीक है, एक समस्या को सॉल्व करने के क्या हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, उन्हीं तरीकों की बात कर रहा है। इनमें से क्या होगा, एक सबसे क्या होगा, सही तरीका होगा जिस पे काम किया जा सकता है। ठीक है, एक करेक्ट क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा जिस पे काम करके क्या मिलेगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, या जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, आपका एक एसआर सेट बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जैसे क्या है, टॉफी खाने का मन कर रहा है, तो टॉफी क्या होगी, दुकान पे मिल सकती है, घर पे मिल सकती है, पड़ोसी के यहाँ भी कहीं भी मिल सकती है। तो हमने सबसे अच्छा रास्ता क्या चुन रखा है कि हम क्या करेंगे, किसी शॉप पे जाएंगे, वहां से टॉफी खरीद लेंगे। तो ये क्या है, दिमाग में क्या बन रखा है, एक सेट बन रखा है कि टॉफी खाने का जब भी मन करेगा तो दिमाग सीधे क्या कर देगा, दुकान की तरफ इशारा कर देगा। ये क्या बना हुआ, रिस्पॉन्स सेट बना हुआ है। ठीक है, समय के साथ क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, इस उत्प्रेरक के साथ अनुक्रिया बार बार करेंगे, तो इस पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड इसका बन जाएगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस एसआर सेट में क्या करेंगे, बार बार काम करेंगे, तो इसके बीच क्या होगा, एक क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा कि इस उत्प्रेरक के साथ हमेशा क्या होगी, मेरी अनुक्रिया होगी। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, संबंध। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, जो थॉर्नडाइक है उसके सिद्धांत को संबंधवाद का भी, वाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया में बात कर रहे हैं, या उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, या इसका अन्य नाम सीखने का संबंध का सिद्धांत। ठीक है, सीखने का संबंध का सिद्धांत। ठीक है, इसे ये भी कहा जाता है। इसके क्या है, अन्य नाम भी है, जैसे क्या होगा, हाँ ठीक है, त्रुटि और हाँ ट्रायल एंड एरर, त्रुटि और अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, एक और नाम है इसका हर्ष और दुख का सिद्धांत। हर्ष और दुख का सिद्धांत। ठीक है, सारे सिद्धांत के हैं। इसने क्या करा, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत तो सीधे सीधे क्या कर रहा है कि जब उस पे रखा आएगा, उस पर रिस्पॉन्स आएगा, और उसको क्या करेंगे, जब हम बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो उसका संबंध एस का संबंध आर से क्या होगा, घनिष्ठ बनता जाएगा, और बार बार क्या होगा, इसी क्रिया, इसकी जब क्रिया की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, तो ये एसआर सेट पक्का बन जाएगा, और बार बार इस उद्दीपक के लिए क्या होगा, वही रिस्पॉन्स आपका निकल के आएगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं, इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, बंध बन जाता है, इसीलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कह रहे हैं। उद्दीपक अनुक्रिया, क्योंकि एस और स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स अपने आप में काम कर रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं। संबंध का सिद्धांत, ये पूर्ण पर हो जाएगी। त्रुटि और अभ्यास का सिद्धांत, ये क्या है, इसके अन्य नियम भी हैं। ठीक है, इसको हम उद्दीपक और रिस्पॉन्स से भी समझ सकते हैं कि जब उद्दीपक आएगा, उसकी एक अनुक्रिया आएगी, फर्स्ट अनुक्रिया आएगी, फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, सेकंड रिस्पॉन्स, फिर क्या होगा, थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। ऐसे हम रिस्पॉन्स पे क्या करेंगे, काम करते रहेंगे, और इन सब दशा में क्या करना है, करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है, चुनना है। तो हमने क्या करा, पहले इस पे एप्लीकेशन लगाई, फिर इस पे लगाई, फिर इस पे लगाई, फिर इस पे लगाई। इनमें से जो सबसे सही क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, वही क्या होगा, हमारा सही एसआर सेट बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे अब मैथ्स में कोई भी जैसे रिएक्शन लेते थे, ठीक है,
तो इसमें क्या करते थे, x और y की वैल्यू पुट करते थे, ठीक है, और आंसर हमें क्या निकालना होता था, 0 निकालना होता था। तो किन जैसे x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 2 रख दी, ऐसे हम क्या करते थे यहाँ पे पुट ऑन करते जाते थे। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल और एरर क्या कर रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं एरर को कम करने की, ठीक है। अर्थ और दुख का सिद्धांत, इसमें क्या है, इसने एक और सिद्धांत दे रखा है, जब हम इसके नियम पढ़ेंगे उसमें एक चीज आती है कि जब हम क्या करते हैं किसी चीज को संतोष या हमें कोई काम करने से क्या मिलता है, संतोष मिलता है या सेटिस्फिकेशन मिलता है, तो हम वो काम क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। और जब हमें इस काम से क्या होगा, संतोष नहीं मिलेगा और संतोष की प्राप्ति होगी, तो हम वो काम क्या है, नहीं करते हैं। तो हर्ष और दुख का सिद्धांत क्या है, इस चीज से संबंधित है, ठीक है। इतना समझ में आया, मिटा दो उसे, हटा दो। देख लिया ना, ठीक है। तो हम इसके अब क्या देखेंगे, प्रयोग देखेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या प्रयोग करें। इसने प्रयोग करे हैं, ठीक है। और टाइप ने क्या प्रयोग करा, क्या प्रयोग करा, बिल्ली पर प्रयोग, इसने बिल्ली पर प्रयोग करा, चूहे पर, हाँ किस पर, ठीक है। इसने पहला प्रयोग करा है बिल्ली पर, ठीक है। इसने क्या करा, बिल्ली पर एक प्रयोग करा। उस प्रयोग के तहत क्या करा कि उसने क्या है, एक भूखी बिल्ली को क्या कर दिया, एक पिंजड़े में कैद कर दिया, ठीक है। उसने क्या करा, एक भूखी बिल्ली को क्या कर दिया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया, ठीक है। पिंजड़ा कैसा था कि पिंजड़े में उसने खोलने के लिए क्या रखा था, एक कुंडी लगा रखी थी, ठीक है। खोलने के लिए क्या कर रखी थी, कुंडी लगा रखी थी। और वो कुंडी कैसे खुलती है, अगर उस कुंडी पर सिर्फ टैप कर दिया या सिर्फ क्या कर दिया, हाथ मार दिया, तो वो कुंडी क्या हो जाएगी, अपनी खुल जाएगी। इसने बिल्ली रखी पिंजड़े के अंदर, ठीक है, और पिंजड़े के बाहर क्या रख दिया, कुछ खाना रख दिया या मछली रख दी, ठीक है। अब क्या हो गया, भूख से क्या थी, बिल्ली को भूख तो लगी थी, तो उसने जैसी मछली देखी तो मछली को लेके क्या हो गया, उसमें एक स्टिमुलस जागृत हो गया और उसने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है, कई देर तक क्या है, छटपटाती रही, पिंजड़े को खोलने की कोशिश करने लगी, ठीक है। तो बहुत देर में क्या हुआ, वो क्या है, पिंजड़े को खोलने में सफल होगी। गलती से क्या हो गया, कुंडी पर उसका क्या लग गया, पंजा लग गया, ठीक है। और जैसे क्या है, पंजा लगा, उसने वो दरवाजा खोल दिया और उसने क्या कर दिया, मछली खा ली, ठीक है। तो ये प्रयोग क्या करा, आपके और डायरेक्ट सामने किया, और इस प्रयोग की क्या करी, बारंबारता करी, मतलब ये प्रयोग क्या करा, बार बार किया, ठीक है। तो उसने देखा कि जब क्या है, कई बार हो गए, बहुत बार क्या करा, ये प्रयोग हो गया, तो क्या कर रही है, जो बिल्ली है, अब वो क्या कर रही, एक ही बार में क्या कर दे रही है, दरवाजा खोल दे रही है, पिंजरा खोल दे रही है। क्यों, क्योंकि उसे पता चल गया है, इनिशियल फेज में क्या कर दी, वो पूरे जो पिंजरा था उस पे लड़ रही थी या कहीं पे हाथ मार दे रही थी या प्रयास कर रही थी। उसने देखा, जब उसका पंजा पड़ा तो क्या हो गया, ये दरवाजा क्या हो गया, खुल गया, ठीक है। तो ये क्या था, दरवाजा खुलना बहुत सारे प्रयासों के बाद क्या था, एक सफल प्रयास था। जब ये एक्सपेरिमेंट दोबारा हुआ तो अब क्या होने लगी, यहाँ पे प्रयासों की संख्या कम होने लगी। अगर मान लेते हैं पहली बार में क्या है, 10वें प्रयास में क्या हुआ था, खुला गया था। दूसरी बार में इसने क्या कर दिया, दूसरी बार में क्या हुआ, इसने 8वें प्रयास में करा। तीसरी बार में क्या हुआ, इसने
6 प्रयास में खोल दिया, और एक ऐसा टाइम आया कि पहले ही प्रयास में क्या हो गया, दरवाजा खुल गया। ठीक है, अब इसे पता चल गया कि कहां से या कौन सा बटन दबाने से ये दरवाजा खुल रहा है। तो क्या हो गया कि जो इसका क्या है, स्टिमुलेशन और जो रिस्पॉन्स है उसके मध्य क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इसे क्या हो गया, इसने इसमें क्या करे, बहुत सारे प्रयास करे और बॉन्ड बन गया। तो अब उस स्टिमुलस के लिए सीधे सीधे क्या आ रहा है, वही वाला रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये क्या कर दिया, बार बार क्या कर दिया, ट्रायल और एरर मेथड को अपना लिए, बार बार क्या कर दिए, प्रयास कर दिए है, और त्रुटि होने के बाद क्या होगा, एक सफल प्रयास आपका बन रहा है। तो पहला क्या था, जो प्रयोग था वो क्या करा, उसने भू की वृद्धि क्या करा, उसको एक पिंजरे में बंद किया, और पिंजरे में क्या हो गया, एक कुंडी लगा दी जो क्या होगी, उसके पंजे के दबने के कारण क्या होगी, खुलेगी। ठीक है, तो प्रयासों की बारंबारता के बाद क्या हो गया, उस बिल्ली ने आखिरकार वो क्या कर दिया, दरवाजा खोल दिया। और ये क्या हो गया, प्रयास आगे बढ़ते गए तो एक ही प्रयास में क्या होने लग गया, वो दरवाजा आपका खोलने लग गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था उसका, चूहे पे। ठीक है, इसने क्या करा कि इसने फिर से क्या हुआ, चूहे लिए या भूखे चूहे लिए। ठीक है, इसने क्या करा, एक जाल बुना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने किताबों में देखा होगा कुछ रास्ते बने होते हैं। ठीक है, और उस रास्ते के एंड पे क्या होगा, कुछ खाना रखा होगा। ठीक है, पता लेने पड़ेंगे क्या। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ जाल नुमा क्या है, आकृति है। ये क्या है, अलग अलग क्या है, आपके रास्ते हैं। यहाँ पे क्या रखा है इसने, चूहे को रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, एक दो तीन चार रास्ते हैं, पांच रास्ते हैं, है ना, पांच क्या है इसमें रास्ते हैं, है ना, एक दो तीन चार पांच है, कि तीन है, जितने भी हैं छोड़ो। ठीक है, दो तीन क्या है इसमें रास्ते हैं। अब इन रास्तों पे क्या है, एक रास्ता क्या है, सही रास्ता है, बाकी सारे रास्ते क्या है, गलत रास्ते हैं। ठीक है, इस चूहे को यहाँ पे छोड़ा, इस चूहे को क्या है, ये खाना दिख रहा है। ठीक है, इस खाने को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसने इन रास्तों में से सही रास्ता चुनना है। तो ये क्या करेगा, अगर गलत रास्ता चुनेगा, ठीक है, तो गलत रास्ते पे क्या होगा, इसे एक तो अंधेरा मिलेगा, और अंधेरे के साथ साथ क्या होगा, इसको करंट के झटके या करंट भी इसको लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रयास करेगा सही रास्ता ढूंढने का। कई बार क्या होगा, गलत रास्तों पे जाएगा, करंट दिखाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो इन प्रयासों के बाद क्या होगा, आखिरकार वो क्या होगा, एक सही रास्ता चुनेगा, और जो क्या था, खाना था, उसे क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो चूहा क्या करता है, बहुत बार क्या कर रहा है, प्रयास करेगा, उस प्रयास के बाद वो क्या होगा, खाना खाना लग, जो उसका अंतिम उद्देश्य था उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, पहले प्रयास में क्या होगा, उसे बहुत क्या होगा, समय लगेगा ये खाना प्राप्त करने में। जब उसके प्रयास क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो प्रयासों की संख्या कम हो जाएगी, सफलता क्या होगी, उसे कम ही प्रयास में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो दो एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके सेम चीज क्या कर रहे हैं, आपका बता रहे हैं, बिल्ली वाला भी और चूहे वाला भी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ आपका ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट है, उसमें उसने क्या करा, एक मछली ली, फंडुलस मछली। ठीक है, इस मछली का जो विशेषता है कि इसे क्या है, छाया में या अंधेरे में रहना क्या है, पसंद है। ठीक है, इसे क्या है,
अंधेरे में रहना पसंद है। तो इसने क्या करा, ये मछली ली और एक क्या कर दिया, बीकर में रख दिया। ठीक है, बीकर के मध्य में क्या कर दिया, ये वाला जो एरिया है ये तो क्या है, सनलाइट में है या लाइट में है। इस वाले एरिया में क्या है, आपका प्रकाश की उपस्थिति है। ये जो नीचे वाला एरिया है इसमें क्या है, डार्कनेस है या अंधेरा है। अंधेरा क्या है, इसमें है। अब इसने क्या करा कि इस मछली को यहाँ पे आपका दिख रही है मछली जैसे, है ना, थोड़ा बहुत तो लग रही होगी, मान लेते हैं ये क्या है, मछली है। अब इसने क्या करा, इस मछली को यहाँ पे आपका छोड़ दिया। इसकी विशेषता क्या है, इसे क्या है, डार्कनेस पसंद है या इसे क्या है, अंधेरा पसंद है। तो ये क्या है, इस वाले ग्रुप में क्या होगी, घूमती रहेगी और यहाँ नीचे जाने का क्या करेगी, रास्ता ढूंढेगी। ये क्या कर रही है, यहाँ पे क्या है, एक होल है या एक छिद्र है, उसके माध्यम से क्या होगी, ये बहुत सारे घूमने के बाद, बहुत रास्ते ढूंढने के बाद वो क्या होगा, पहले यहाँ टकराएगी, कभी यहाँ टकराएगी, कभी यहाँ टकराएगी। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ से टकरा के क्या हो जाएगी, ये मछली क्या हो जाएगी आपकी, इधर आ जाएगी। ठीक है, ये मछली क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, है ना। ऐसे लिख देते हैं मछली है। ठीक है, मेरी ड्राइंग वैसे भी अच्छी नहीं है, राइटिंग भी अच्छी नहीं है। आंसर सुधर दिया आपने, है क्या, सुधर दी, सुधार। अच्छा सुधार आ रहा राइटिंग में, टीचर नहीं सुधार पाए मेरी राइटिंग, अब मैं खुद ही सुधार रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, मछली क्या होगी आपकी, इस डार्कनेस में आपका आ गई। विभिन्न प्रयासों के बाद क्या हो गया, इसने भी रास्ता ढूंढ लिया। तो कुल मिला के ये क्या कहते हैं, चाइल्ड मेथड को आपका एक तो बता रहे हैं, दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, किसका, एसआर थ्योरी का। ठीक है, ये चीज क्या होगी, मछली को लेके भी हो गई। अगला एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 4। ठीक है, ये करा था किस पे, ह्यूमन पे। ठीक है, अभी तक के सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस पे होते थे, आपके जानवरों पे होता है। ठीक है, ये करा था आपका गोपाला स्वामी ने। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया था आपका गोपाला स्वामी ने। इसमें क्या करा था कि इसने क्या करा कि एक ऐसा स्टार, ठीक है, स्टार लिया था, ये स्टार नुमा आकृति ली थी। ठीक है, और इसके सामने क्या रख दिया, मिरर रख दिया। ठीक है, ये क्या रख दिया आपका, मिरर या क्या बोलते हैं शीशा। शीशा क्या कर दिया, इसके सामने रख दिया। ठीक है, अब एक व्यक्ति क्या होगा, यहाँ पे होगा, जो क्या करेगा, इस मिरर में क्या करेगा, इसका चित्र देखेगा। ठीक है, एक क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, तारा कह रहे हैं। स्टार नुमा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, मिरर में बनेगा। और एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, उस मिरर में उसका प्रतिबिंब देखेगा और उस प्रतिबिंब को क्या करेगा, चित्रित करेगा। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया कि एक क्या है, तारा है या स्टारनुमा कोई आकृति है, उसके सामने क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है शीशे पे, एक व्यक्ति होगा। ठीक है, वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको प्रतिबिंब को देखेगा और उस प्रतिबिंब को क्या करेगा, चित्रित करेगा, ये अपनी कॉपी में बनाएगा। उसने ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं देखना है। ठीक है, या उसे रियल ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, इसने क्या करना है, ये चित्रित करेगा। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति होगा ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर मतलब क्या बोलते हैं, जो क्या करेगा, अवलोकन, अवलोकन करता।
या निरीक्षक टाइप का क्या होगा, एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, इसके चित्र बनाने वाले जो पैटर्न है उसको देखेगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि 6 बार क्या करेगा, लेफ्ट हैंड से बनाएगा और 6 बार क्या करेगा, राइट हैंड से आपका बनाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, ऑब्जर्वर क्या करेगा, जो इसकी मिस्टेक्स हैं, जो भी मिस्टेक कर रहा है उस मिस्टेक को क्या करेगा, देखेगा और फिर बाद में क्या होगा, पूरा जब डायग्राम बन जाएगा तो उसका अवलोकन करेगा। ठीक है, इस आधार पर इसने क्या करी, जो इसकी कुल मिला के है जो ट्रायल और एरर मेथड है, 6 बार इधर लेफ्ट हैंड से प्रयास हो रहे हैं और 6 बार क्या हो रहे हैं, राइट हैंड से प्रयास हो रहे हैं। तो ट्रायल एंड मेथड में, ठीक है, तो इसने क्या करा, त्रुटि को 2 भागों में बांटा। ठीक है, जो इसके एरर है उस एरर को फिर इन प्रयोगों के आधार पर इसने 2 भागों में बांटा। एक तो बताया लो ऑर्डर और एक बताया हाई ऑर्डर। ठीक है, लो ऑर्डर एरर और हाई ऑर्डर एरर। ठीक है, लो ऑर्डर एरर में क्या थे कि इसके क्या थे कि जो स्ट्रक्चर बेसिस था, ये जो डायग्राम बनाने में थोड़ा बहुत क्या थे, चेंज हो रहे थे कि इसका हैंड, जैसे अगर ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल को ऐसा कुछ बना दे रहा है, तो ये क्या थी, छोटी मोटी गलतियां थी जो क्या होती थी, नेगलेक्ट की जा सकती थी। ठीक है, कि निम्न स्तर पे थी कि इनका उतना इफेक्ट भी क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उस तरह की गलतियों को इसने क्या करना था, लो ऑर्डर में रखा। हाई ऑर्डर में क्या थी कि हैंड और माइंड। ठीक है, जब डायग्राम बना रहा है तो चित्र क्या करा उसने, आंखों से देखा। ठीक है, आंखों से देखने के बाद उसने क्या करा, वो उसका स्टिमुलेशन किया, उसका जो न्यूरॉन्स ने क्या करा कि मैंने क्या देखा है वो दिमाग में गया, दिमाग में अब दूसरा ऑर्डर देना है कि भाई ये क्या करना है, कॉपी में भी बनाना है। तो उसने हाथ को क्या करा, ऑर्डर दिया कि ये चीज ट्रायंगल है तो ऐसे बनना है। ठीक है, ट्रायंगल की आकृति ऐसे बनना है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि उस ऑर्डर को समझने में क्या कर रहा है, जब गलती कर रहा है, माइंड और जो हैंड का है कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, तो उस प्रकार की गलतियों को क्या करा इसने, हाई ऑर्डर मिस्टेक में रखा कि जब क्या है, माइंड और हैंड का क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है या अन्य इस प्रकार की जो दिमाग से संबंधित है या परसेप्शन से संबंधित जो भी गलतियां हो रही है वो क्या हो जाएंगी, हाई ऑर्डर की गलतियों में आपकी क्या हो जाएंगी, काउंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसने क्या करा था कि पहले तो क्या हो रहा था, जानवरों पर इसने आपके प्रयोग करे कि जानवर कैसे सीखते हैं, तो एट फाइनल क्या हुआ, ह्यूमन के भी क्या होंगे आपके प्रयोग होंगे कि ह्यूमंस में भी क्या होगी, लर्निंग की ट्रैजेक्टरीज लगभग सेम है। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी, 4 एग्जांपल देखे गए हैं, तो यह 4 एक्सपेरिमेंट देखे किसके, लर्निंग से संबंधित। चारों में क्या है, सब चीजें लगभग क्या है, कॉमन है ना, इतना पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, ये उतार लो या ओके। ठीक है, तो इन नियम, इन प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर नियम, ठीक है, ऑन डाइट में जो प्रयोग करे उनके आधार पे क्या है, इसने फिर क्या करे, कुछ नियम दिए। ठीक है, नियम को इसने क्या करा, 2 भागों में बांटा। ठीक है, एक था प्राथमिक नियम या प्राथमिक और गौण नियम। ठीक है, प्राथमिक नियम, प्राइमरी रूल, और दूसरा था गौण नियम या सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल। प्राइमरी में क्या क्या था, एक था आपका तत्परता का नियम। ठीक है, रूल ऑफ रेडीनेस। ठीक है, दूसरा था अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा था आपका प्रवाह, प्रभाव।
चौथा नियम लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तीन नियम कहते हैं आपके इसके लिए। और सेकेंड नियम में कौन कौन से थे? एक तो था आपका बहु प्रतिक्रिया, बहु प्रतिक्रिया, ठीक है, वेरियस रिस्पॉन्स। मानसिक स्थिति, मेंटल सेट, ठीक है, साहचर्य, और क्या था? आंशिक क्रिया, पार्शियल लॉ, आत्मसात क्रिया, आत्मसात समानता, ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ ठीक है। इसमें क्या करा? प्राथमिक नियम और गौण नियम के रूप में क्या है? ह्यूमन वाला रिप्लेस कर दीजिए सर, ठीक है। ठीक है, क्या है? मनीषा को ह्यूमन वाला समझ गए आप, ठीक है। मनीषा ह्यूमन वाले में क्या है आपका कि कोई भी क्या है, हम क्या करेंगे, एक स्टार लेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, स्टार लेंगे या तारानुमा क्या लेंगे, आकृति लेंगे। उस आकृति का क्या करेंगे हम, शीशा में या दर्पण में क्या करेंगे, प्रतिबिंब देखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब देखने के साथ क्या होगा कि हमें क्या करना है, सिर्फ प्रतिबिंब देख के क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है। जैसे राम महाभारत में क्या होता है, अर्जुन क्या करते हैं, नीचे पानी में मछली की छाया देख के क्या करते हैं, उसके आंख का क्या करते हैं, भेदन करते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसी है कि प्रत्यक्ष चित्र नहीं देखना है, प्रतिबिंब देखना है, और उस प्रतिबिंब का क्या क्या करना है, हमने डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम को क्या है, 6 बार क्या करना है, लेफ्ट हैंड से बनाना है, और 6 बार क्या करना है, राइट हैंड से बनाना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसी में क्या होगी, जो गलतियां हैं, जो बनाने में जो गलतियां हुई, उसी गलतियों को क्या करेगा, जो हमारा क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, वो क्या करेगा, देखेगा, और उन्हीं के आधार पे क्या करेगा, ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन के लर्निंग का जो सिस्टम है उसको बताएगा कि हम पढ़ी क्या रहे, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, कि कितने प्रयासों में क्या कर रहे हैं, ये ह्यूमन बॉडी कितने प्रयासों में ये ह्यूमन बॉडी इस डायग्राम को एग्जैक्ट जैसी क्या है वो एक्चुअल में है उस तरीके से बना देगा। वही क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सीखने का काम कर रहे थे, ठीक है मनीषा, आ गया समझ में? ठीक है, तो इतना क्या है, इस चीज में हम कर लेते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे थे, प्रयोगों के आधार पर क्या है, थॉट टेक्निक क्या है, सीखने के कुछ नियम दिए, ठीक है, जिसमें क्या, जिनको हम क्या कर रहे हैं, 2 कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है, प्राथमिक नियम, जिसके तहत क्या करें, जिसने 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम, रूल ऑफ रेडीनेस। जब हम क्या कर रहे हैं,
किसी चीज को करने के लिए क्या है, तैयार है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को बेहतर तरीके से आपका सीख पाएंगे। अभ्यास का नियम क्या है कि हम ट्रायल एंड मेथड एरर के मेथड पे रहे कि बार बार क्या करेंगे, उसका रिपीटिशन करेंगे, तो वो चीज हम लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाएंगे। प्रभाव का नियम क्या है प्रभाव का नियम? ठीक है, तो इतनी चीजें क्या है हमने क्या करनी है, कल पढ़नी है। कल ये सारी चीजें क्या होंगी आपका कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई समस्या समझने में किसी को भी समझ में आपको नहीं आया तो बता देना। ठीक है, कल इसे लिखेंगे भी थोड़ा बहुत। ठीक है, थैंक यू क्लास।